पर उसी समय सुरपति पहुँचे और बोले सुरपति क्या करते हो, और मर्दाना बाना धन कर भी, और बोलो अवला से डरते हो। कर भी फिर अबलाओं से डरते हो। इंद्र से पूछा, इंद्र एक मर्द होकर स्त्रियों को कैद करते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती? इंद्र ने कहा नारद हम कैद नहीं कर रहे हैं, बात कुछ और है। पहले तो ये नारी है और नारियों को हमारे यहाँ देवी समझा जाता है। मैं इन्हें कैद करने के भाव से नहीं लाया हूँ। बात ये है सबसे पहले तो मैं इस देवी को नमन करता हूँ, इतनी ज्ञानवान होने के बाद ऐसे राक्षस के साथ उसका विवाह हुआ। और क्या छुपा दिया है नारी जो नहीं समझ में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुकता है। तुम ये कह रहे हो मर्द होकर स्त्रियों से डरते हो, अरे ये तो वो महान मूर्ति देवियां हैं जिनके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। और एक बात बताएं, यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है कि ये राक्षस का पुत्र होगा और राक्षस जैसा ही होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अंश उधर से जो बालक पैदा होगा वो हिरण्यकश्यप का अंश होगा और उसी की तरह राक्षस होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बालक को हम प्रकट ही न होने दें जो हमारे देवताओं का कोई मान घटाने वाला हो सके। तो नारद ने कहा तो एक काम करो, अगर तुम्हें डर है तो ये हिरण्यकश्यप की पत्नी को कुछ दिन के लिए हमारे आश्रम पे छोड़ दो। इसके गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो बड़ा संस्कारी होगा, तुम नहीं जानते हो, बड़ा आचार वाला होगा और तुम इसे हमारे आश्रम पे छोड़ दो। नारद जी के आश्रम पे कयाधु को छोड़ दिया जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी। गर्भ का समय पूरा हुआ माताओं। गर्भ का समय पूरा होने पर नारद के आश्रम पे कयाधु ने एक बच्चे को जन्म दिया। नारद ने उसका नाम प्रहलाद रख दिया। बचपन में ही प्रहलाद को इतना भक्ति से भरपूर कर दिया, इतना भक्ति से भरपूर कर दिया कि कुछ पूछो नहीं। भगवान की वो सब कथाएं सुना दी जो प्रहलाद को सुननी चाहिए थी। कुछ बड़े हुए, नारद ने कयाधु से ये कहा कि अब एक काम करो, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों अपने आश्रम के लिए चले जाओ। विदा किया। घर पे राज्य में जब कयाधु पहुंची तो हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहलाद को शिक्षा ग्रहण करने के लिए संध्या मार्ग के यहाँ पढ़ने भेजने लगा।
और संडा मार्ग से ये कह दिया कि धोखे से भी हमारे बच्चे को राम का नाम मत बता देना, क्योंकि राम हमारा दुश्मन है। ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, हमारे राज्य में कोई राम का नाम नहीं लेता। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो है वो पढ़ने जाने लगे। जैसा गुरुजी बता देते हैं वैसा सुबह जाकर के उन्हें सुना देते थे। भागवत में तो ये बताया है कि प्रहलाद उन परम भक्त को कुछ दिन में और गुरु संज्ञा मार्ग पढ़ाने लगे। प्रहलाद भक्त भी तन मन से रोजाना सबक सुनाने कुछ दिन के पीछे गुरु अपना रंग चढ़ा दे। जैसी की बाप की इच्छा थी वैसा ही पाठ पढ़ा देते। प्रहलाद बड़े तन मन से पढ़ाई में ध्यान देते हैं, लेकिन भैया जैसा हिरण्यकश्यप बनाना चाहता था वैसे ही प्रहलाद उसी तरह से शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। लेकिन एक दिन प्रहलाद जिस रास्ता से होकर पढ़ने जाया करते थे उस रास्ता में कुछ कुम्हार लोगों के घर पड़ते थे। कुम्हार जानती हो माताओं, जानती हो? प्रजापति लोग हैं, शायद तुम्हारे यहाँ कुछ और कहा जाता हो। भैया कुम्हार लोगों के घर पढ़ते थे। प्रहलाद उस रास्ता से होकर पढ़ने जाया करते थे। तो प्रहलाद से ये कहा, देखो लाला, राम का नाम नहीं लेना और राज्य में किसी को राम का नाम लेने भी मत देना। प्रहलाद पढ़ने जा रहे थे और रास्ता में एक कुम्हार के घर में से रोने की आवाज आ रही थी और रोने की आवाज के साथ साथ वो कुम्हारी राम का नाम ले रही थी।